राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी भाई लोग ट्रेडिंग कर रहा है ना, उनसे मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, ट्रेडिंग को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम लगता है और यहाँ पे सक्सेस होने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम से कम 3-4 साल तो कम से कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का हर वो मूव, हर वो बिहेवियर आपको पता चलते चलते, समझते समझते भाई टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी भाई लोग ट्रेडिंग कर रहा है ना और बिना सीखे यहाँ पे आ रहा है, तो भाई एक ही बात उनसे बोलेंगे, पहले डेमो पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके पास जो भी रियल कैपिटल है ना, उनसे मत ट्रेड करना, क्योंकि उनसे अगर आप ट्रेड करोगे ना तो भाई ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मतलब कैपिटल को ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं ले जा पाओगे, ठीक है। मैं भी ऐसे ही किया था, शुरुआती में ही मेरा जो रियल कैपिटल था वो मतलब डाल दिया था, और मेरा 3 महीने के अंदर जो भी मेरे पास कैपिटल था, लगभग 3 महीने में मैं 40 के कैपिटल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो भाई लोग, ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा जैसा गलती की वजह से आपका भी कैपिटल लॉस हो, ठीक है। अगर मुझे इतना पता चलता कि नहीं, ट्रेडिंग सीख के होता है, बिना सीखे यहाँ पे लाखों करोड़ों भी मतलब गवाया जा सकता है, तो ये बात मुझे पहले पता नहीं था। लेकिन इतना पता था कि हाँ, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, और मार्केट के बारे में उतना कुछ कुछ भी मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो भाई जैसे ही मेरा समय बीता, दिन बीता, सीखा, ठीक है, अभी जाके मुझे पता चल रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मेरा जो डिसीजन था, मेरे पास जो कैपिटल था, उनसे मैं आराम से मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकता था, अगर मेरे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस दोनों होता। तो मेरे पास उस टाइम एक्सपीरियंस, नॉलेज था नहीं, और उसी समय मेरा जो कैपिटल था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो, और आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है, और कैसा इसका रोड मैप होना चाहिए, आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग, बाइनरी हो, क्रिप्टो हो, कोई सा भी ट्रेडिंग हो, पहले सीखो। सीखने के बाद, क्योंकि मार्केट में कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब पता होना चाहिए। सप्लाई, डिमांड जोन, ये सब पता होना चाहिए। मार्केट में जो ये जो 12 महीना है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यहाँ पे जितना भी टाइम है, सबका एक अलग अलग प्राइस का बिहेवियर होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन न्यूज़ के टाइम में ज़्यादा करता है, और न्यूज़ के टाइम में दोस्तों आपका जो भी प्राइस एक्शन है ना, वो वर्क नहीं करेगा। जैसे आम दिनों में जैसे वर्क करता है, न्यूज़ पे टाइम में उतना प्राइस एक्शन मतलब काम नहीं करता, क्योंकि प्राइस का वॉलेटिलिटी इतना हाई होता है ना भाई, तो क्या बताऊँ, मतलब बताने के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है। मार्केट में न्यूज़ के टाइम में प्राइस का बिहेवियर अलग ही होता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग एवरेज, ओवर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। मैं भी मतलब जब न्यूज़ के टाइम में प्राइस का मोमेंटम, वॉलेटिलिटी इतना हाई होता है, कोई सा भी इंडेक्स ले लो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इंडेक्स के जो ऑप्शन ग्रीक्स है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर हो तो आपका प्राइस गिनती होता है प्लस तक, ठीक है। मान लो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कॉल हो या पुट हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, आपका प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो भाई आपका उल्टा होता है, जो जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, उसमें हालांकि कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो ना भाई, तो मान लो अगर आप 100 का स्ट्राइक प्राइस का एक, मतलब कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस का जिसमें प्रीमियम का प्राइस है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ है प्राइस। मुझे ये बात पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
ऑप्शन सेल किया तब पता चला भाई। अगर मान लो अगर आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मतलब ऑप्शन सेल करते हो, ठीक है, तो आपका मान लो प्रीमियम का प्राइस है 100, अगर 100 से 100 1 2 3 4 5 जाएगा तो भाई आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है प्रीमियम का वो मेल्ट होता है। वो ज़्यादा टाइम अगर साइडवेज में ही फंस गया ना, ज़्यादा टाइम अगर साइडवेज में फंस गया ना, उनका जो प्रीमियम का प्राइस है ना, प्राइस भाई मेल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर का बात कर रहा था, तो भाई यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम का प्राइस था वो जितना ज़्यादा माइनस पे आएगा, मतलब 100 99 98 97 ऐसे आएगा ना, तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है ना भाई, तो आप ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1L से लेकर 1.50 L लगेगा, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। लेकिन ऑप्शन अगर बायर हो, अगर आपके पास नॉलेज है, तो भाई यहाँ पे रिटर्न बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप बहुत तेज़ी से आपका कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप बिना सीखे मत करना, नहीं तो ख़त्म कर दोगे सब और कुछ भी नहीं होगा आप। और ऐसे में आपका जो भी फ्रेंड रिलेटिव है सब आपको ताने मारेंगे। तो सीख के करो भाई, और सप्लाई डिमांड जोन से उसके बाद में दोस्तों आपको ट्रैप ट्रेडिंग समझना पड़ेगा। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अगर आप मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो ना भाई, तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। आपको मार्केट का जो प्राइस का बिहेवियर है सब समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन सब काम करता है, लेकिन सबका एक अलग अलग टाइम है, अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है। मार्केट का साइकोलॉजी भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक देखा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, खुद को कंट्रोल करना, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब दोस्तों समय के साथ साथ आपको पता चलेगा, ठीक है। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे ना भाई, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि हर दिन का एक स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स होता है, ठीक है ना। और न्यू ट्रेडर जो भी है, बिगिनर ट्रेडर, उनको पर डे का स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, पर ट्रेड का स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, लॉस को होल्ड करके बैठ जाता है और उसके अंदर बिना एग्जिट किए हुए पोजीशन को ऐड ऑन करता है। ये सब करना नहीं चाहिए दोस्तों, ये सब से ही दोस्तों ज़्यादा मतलब लॉस होता है, ठीक है। और मान लो अगर ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, तो आपको मार्केट का जो प्राइस का रेंज है वो पता होना चाहिए। वो इतने मतलब 50 पॉइंट के अंदर आप अगर 50 पॉइंट 20 पॉइंट के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, और रेंज के अंदर क्या होता है ना, थोड़ा बहुत मतलब स्पाइक मार देगा, रेंज का आउटसाइड में भी चला जाएगा, मतलब ब्रेक कर देगा रेंज को, और आपको लगेगा कि नहीं अभी ब्रेकआउट हो गया। मार्केट में अगर प्राइस का रेंज है वो ब्रेक करता है और आपको लगेगा नहीं ब्रेक हो गया, और आप फिर से अपसाइड का ट्रेड ले लोगे भाई। और मार्केट क्या करेगा मालूम है, थोड़ा ऊपर जाएगा और इंस्टेंट रिवर्स कर देगा। और ये वाला जो केस है मेरे साथ बहुत हुआ था, ठीक है। तो जिसके चलते मुझे पता था, क्योंकि बहुत सारा लॉस किया ना, पता नहीं रहेगा, याद भी रहता है। तो पहले भाई सीखो, बिना सीखे मत करना ट्रेडिंग। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग है, आपको मार्केट के बारे में एकदम नस नस में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इन्वेस्टिंग को सीख पाओगे। इन्वेस्टिंग में 100% कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई है अगर आप बिना सीखे करते हो। और अगर आप सीख के करते हो तो रिस्क कितना भी है आप उसको मैनेज कर लोगे, मैनेज करने का आपको आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आया था घूमने के लिए, सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे हमारा न्यू स्टेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीछे देख रहे हो, अभी बिल्कुल भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म में एकदम कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई यही बोलूँगा, आप कोई सा भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, बाइनरी ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग में भाई आपका साइकोलॉजी, सेल्फ कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल
यही सब होता है, ठीक है ना। और इसी सब को मैनेज करते करते दोस्तों 3 से 4 साल लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं जिस टाइम शुरू किया था मुझे बताने के लिए उतना कुछ था नहीं, फिर भी मैं यूट्यूब से ही सीखा, ठीक है। और कंटिन्यू मैं लगा रहा। सक्सेस का एक की है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, भले ही आपका तबीयत कुछ भी हो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना भाई, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग को मैनेज करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है 2 दिन गया, देखा, चेक किया और 3 दिन नहीं, ऐसा करोगे तो भाई आपको 10 साल लग जाएगा ट्रेडिंग सीखने में। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना भाई, तो 3-4 साल में ही आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ।